फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको शुक्र माउंट और उस पर बनने वाले कुछ नेगेटिव साइंस के उपाय बताने जा रहा हूँ। जैसे कि पहले वीडियो में बता चुका हूँ शुक्र का माउंट कौन सा होता है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। यह जो लाइफ लाइन है हमारी और इसके बीच वाला जो माउंट है, यह एरिया जो उभरा हुआ एरिया अंगूठे की बेस पे है, इसको शुक्र माउंट कहते हैं। इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो चढ़ाई थी और जिसके बीच में मैंने सब कुछ बताया था कि कौन कौन से जो साइन होते हैं वो इस माउंट पर होना अच्छे होते हैं और कौन से ऐसे साइन हैं जो हमें बुरा फल देते हैं। तो चलिए एक बार उन साइंस को दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले, अगर इस माउंट पर एक तिल का साइन हो तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर इस एरिया पे ग्रिल का साइन हो, यानी कि कुछ 3 से 4 खड़ी रेखाएं और ऐसे ही 3 से 4 काटती हुई रेखाएं हों, यह हमें बुरा प्रभाव देती हैं। शुक्र माउंट के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बने तो यह भी एक नेगेटिव साइन है। इसके ऊपर किसी लाइन के ऊपर आइलैंड का चिन्ह बने तो यह भी एक नेगेटिव साइन है। और ऐसे ही कुछ और चीज़ें, जैसे शुक्र माउंट का दबा हुआ होना या बहुत कम स्पेस हो, अगर लाइफ की लाइन बहुत कम स्पेस ले रही हो, ऐसे बनी हो और बहुत छोटा शुक्र का माउंट हो तो भी वो प्रभाव को कम कर देता है। तो अगर ऐसा हो, इनमें से कोई साइन हो या लाइफ लाइन बहुत थोड़ा स्पेस छोड़े शुक्र माउंट के लिए, शुक्र माउंट के ऊपर उभार ना हो, तो इसके हमें नेगेटिव फल मिलते हैं। इसके अलावा अगर शुक्र माउंट उभरा हुआ हो और बहुत अच्छी स्थिति में हो तो यह माना जाता है कि शुक्र जो है, शुक्र ग्रह सुंदरता और ऐश्वर्य का प्रतीक है। और ज्योतिषियों का ये कहना है कि यह हमें, शुक्र अगर कमज़ोर ना हो तो सारी सुविधाएं, धन दौलत और ऐश्वर्य दिलाता है। इसके उल्ट अगर शुक्र कमज़ोर हो तो शादी में अड़चन हो सकती है, सुख सुविधाओं की कमी हो सकती है, सांसारिक मुसीबतें आ सकती हैं। और शुक्र के कमज़ोर होने के और भी बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा शुक्र है वो वीक है। सबसे पहले, अगर धन की कमी अचानक से होनी शुरू हो जाए, उसके अलावा नज़र का कमज़ोर होना शुरू हो जाए तो शुक्र के वीक होने के चांसेस हैं। कई बार क्या होता है, अंगूठे में दर्द होना शुरू हो जाता है या बिना बात के ही अंगूठा बेकार होने लगता है, काम करना बंद कर दे, तो माना जाता है कि शुक्र जो है हमारी कुंडली में और हमारे हाथ में इसका जो प्रभाव है वो नेगेटिव है। त्वचा में विकार होना, यानी कि स्किन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए और पत्नी के साथ झगड़ा होता रहे, शराब, मांसाहार इत्यादि चीज़ों की लत लग जाए, पर स्त्री से संबंध, रंग रूप का खराब हो जाना, यानी रंग रूप से एक तरह से कहा जाना, एकदम से जो सुंदरता है वो ख़त्म होती जाना, और अच्छे परिधान पहनने या सजने संवरने से मोह भंग हो जाना। और ये सब जो चीज़ें हैं ये शुक्र के वीक होने की निशानियां हैं। स्त्री सुख नहीं मिलता है उस व्यक्ति को जिसका शुक्र वीक हो, साथ ही साथ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। अगर शुक्र के साथ साथ मंगल भी वीक हो तो घरेलू हिंसा का भी शिकार होना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा इसका शुक्र के वीक होने का जो प्रभाव है वो है विवाह में देरी। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि अगर शुक्र वीक हो तो क्या क्या हमें इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा शुक्र जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो है हमारी चीक्स, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर शुक्र वीक हो तो किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको मधुमेह कहा जाता है, डिप्रेशन यानी तनाव की प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये सब तो थे इसके नेगेटिव प्रभाव। अब हमारे पास उपाय भी हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है या कोई ऐसा चिन्ह जो मैंने अभी यहाँ ऊपर बनाए हैं, कोई ऐसा चिन्ह आपके शुक्र माउंट के ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा है या आपको यह महसूस हो रहा है कि आपका शुक्र वीक है, या कुंडली में आपने किसी को कुंडली चेक करवाई और उसमें आपके शुक्र के वीक होने की पुष्टि हो जाती है, तो क्या उपाय हैं जिससे हम कह सकते हैं कि शुक्र को ठीक किया जा सके।
तो सबसे पहले तो हर शुक्रवार के दिन शिवलिंग की पूजा करें, गाय के दूध का शिवलिंग के ऊपर गाय का दूध चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें और रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें इस मंत्र का जाप करने के लिए। सबसे बड़ा और सटीक उपाय है ये। उसके बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दूध, गाय के दूध का दान करें, यह भी बहुत सही रहता है शुक्र को सही करने के लिए। और किसी सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान देना दान में बहुत शुभ माना जाता है। उस सामान में जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ, लाल रंग के कपड़े, लाल साड़ी या और श्रृंगार का जो सामान है, यह दान दें किसी सुहागिन स्त्री को। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं शुक्र से रिलेटेड वो दूर होती हैं। इसके अलावा शुक्र से शुभ फल पाने के लिए शुक्रवार के दिन शुक्र मंत्र का जाप किया जा सकता है। शुक्र मंत्र मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिखकर, और वो मंत्र बड़ा ही आसान सा है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सहा शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सहा शुक्राय नमः। इस मंत्र का अगर हर रोज़ 108 बार जाप करें, अगर हर रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन इस मंत्र का जाप करें, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और जो कुछ उपाय हैं छोटे छोटे वो भी बताना चाहूँगा। शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह के लिए कुछ चीज़ों का दान किया जा सकता है। वैसे तो हीरा दान करने को कहा जाता है, हीरा बहुत ही महंगी चीज़ है, हर व्यक्ति हीरा दान नहीं कर सकता। तो हीरे से मिलता जुलता एक स्टोन आता है जिसे ज़रकॉन कहा जाता है, बिल्कुल हीरे जैसा होता है। अब वो कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता, आप उसको भी दान कर सकते हैं। चांदी दान की जा सकती है, चावल, मिश्री, सफ़ेद रंग के कपड़े, दही, सफ़ेद चंदन आदि चीज़ों का दान किया जाए तो काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे शुक्र दोष कम होता है। इसके अलावा सिल्क के कपड़े, मुश्कपूर, चंदन, देसी घी और दूध, दही ऐसी चीज़ों, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। एक शुक्र यंत्र मिलता है, वो मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपका शुक्र सही नहीं है तो आप उस यंत्र को अपने पर्स में या अपने पास रखें हमेशा। आपके ऊपर से जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो शुक्र के दूर होने शुरू हो जाएंगे। लक्ष्मी चालीसा या दुर्गा चालीसा का शुक्रवार के दिन पाठ करें। शुक्रवार के दिन खीर का सेवन करें और सफ़ेद वस्तु का दान करें। अगर हीरा दान नहीं कर सकते और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हीरा धारण करें अंगूठी में डालकर, और हर स्त्री का आदर सम्मान करें। इससे शुक्र आपका बलवान होगा। गाय का जो शुद्ध घी होता है, अगर वो आप किसी मंदिर में अपनी यथा योग्य समर्था के अनुसार अगर आप आधा किलो जितना भी आप दान कर सकते हैं किसी मंदिर में रख कर आएँ, क्योंकि वो जो गाय का दूध का घी होगा वह वहाँ जोत वगैरह जलाने में काम आएगा, काफ़ी आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। इसके अलावा काली चींटियों को शक्कर डालें। सफ़ेद गाय को आटे का पेड़ा शुक्रवार के दिन जरूर, हर शुक्रवार के दिन या तो सफ़ेद गाय को हरा चारा खिलाएं या फिर आटे का पेड़ा, कम से कम एक आटे का पेड़ा हर शुक्रवार को सफ़ेद गाय को जरूर खिलाएं। शुक्रवार को पानी में नहाने से पहले थोड़ा सा गाय का दूध मिलाकर नहाएंगे, या गाय का दूध मिला सकते हैं या सफ़ेद केसर आता है उसको आप सफ़ेद चंदन को आप उस पानी में मिलाकर नहाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। किसी गरीब को सफ़ेद कपड़े या मिठाई का दान करें, और हर अष्टमी के दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन कंजक पूजा करें, यानी छोटी बच्चियों की पूजा करें, उनको अच्छा खाना खिलाएं, खीर खिलाएं और साथ ही चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें, तो आपके ऊपर से जो शुक्र दोष है वो दूर हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे हीरा, चांदी, चावल, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र, दही, सफ़ेद चंदन इत्यादि का दान करना काफ़ी शुभ है। किसी गरीब बच्चों को जो पढ़ते हों किताबें बांटें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक पौधा जिसको हर हिंदू घर में लगाया जाना शुभ माना जाता है, लेकिन इसका धर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं
आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगाएं तो शुक्र दोष दूर होता है। हर रोज नहाने के बाद जब भी आप जोत जलाएं या पूजा पाठ करें उस वक्त सफ़ेद चंदन मार्केट से आपको मिल जाएगा, ये सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं हर रोज, तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो शुक्र से रिलेटेड है वो दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे कुछ निदान और कुछ उपाय शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के। जैसे ही शुक्र, क्योंकि शुक्र को ऐश्वर्य का या हम लग्जरी का ग्रह कह सकते हैं। अगर शुक्र आपका वीक है तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, बाकी ग्रह कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर सिर्फ एक शुक्र ग्रह वीक हो जाता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह होती है कि शादी में देरी, जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, शादी में देरी हो रही है, रिश्ते बनते बनते रुक जाते हैं या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको अपने शुक्र का उपाय जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड बाकी के रिश्तेदारों के साथ, ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला सकें। और बाकी मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।